दीप्ति आपके साथ खेलती हैं, साथी जी खिलाड़ी भी हैं, जी जी ठीक है। बिल्कुल। तो शुरुआत से ही उनका खेल कैसा रहा? जब प्रीति जब प्रैक्टिस करने आती तब छोटी थी काफ़ी, तो बाला भाई अपने साथ उसको लेकर आते थे। मतलब नो डाउट कि एक जो इतनी बड़ी आज हम स्टोरी पे बात कर रहे हैं, तो उस स्टोरी के पीछे का जो मेन आदमी है वो बाला भाई। दीप्ति फास्ट बॉलर थी, जी है ना? और उसने अपने आप को स्विच किया स्पिन में। जी वो किन परिस्थितियों में किया और ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ी उसको? दीप्ति शर्मा महिला खिलाड़ी है, जी लेकिन वो प्रैक्टिस बॉयज़ के साथ करती थी। सुमित के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने दीप्ति के करियर के लिए जी। अपना करियर हेलो दोस्तों, मैं हूँ फ़हीम खान और आप देख रहे हैं हाबल पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया। और उस इतिहास में आगरा की दीप्ति शर्मा का बहुत अहम रोल था। और दीप्ति शर्मा आगरा में तरुण सिंह के साथ खेलती थी, उनके साथ प्रैक्टिस भी करती थी। तो कैसा उनका खेल था, इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ उनके साथी खिलाड़ी तरुण सिंह मौजूद हैं। तो तरुण सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में आने के लिए। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि दीप्ति आपके साथ खेलती हैं, साथी जी खिलाड़ी भी हैं, जी 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 ठीक है। बिल्कुल। तो शुरुआत से ही उनका खेल कैसा रहा? दीप्ति मतलब शुरुआत से ही मतलब बहुत टैलेंटेड थी और उसका जो खेलने का तरीका था वो बिल्कुल अलग था। हम्म अटैकिंग अप्रोच, फील्डिंग में 100% है ना, मतलब वो डिफरेंट प्लेयर थी, मतलब जैसे हम्म बोल सकते हैं, तो वो अलग टैलेंट था। हम्म। तो दीप्ति शर्मा की प्रैक्टिस कब से शुरू हुई? उससे कब से खेलना शुरू किया उसने? 2017 में पहला अपना डेब्यू मैच खेला था उसने। हम्म और उससे पहले बाला भाई उनके जो कोच है, हम्म मेंटोर है, वो हम्म लेकर आते थे उसको प्रैक्टिस कराने के लिए। हम्म। आपके साथ कब से खेल रही हैं वो? आपके साथ प्रैक्टिस भी करती हैं आके वो? जी जब भी वो आगरा में आती हैं तो आप एकेडमी भी चलाते हैं, तो आपके साथ मैच वैच भी खेलती हैं वो? जी हाँ, मतलब मैं अभी अभी तो रिसेंटली मैंने क्रिकेट ड्रॉप किया, तो मैंने एकेडमी शुरू करी है। हम्म तो दीप्ति मतलब जब भी आगरा होती है, तो जब वो फ्री होती है, एक्चुअली बहुत बिजी शेड्यूल होता है प्लेयरों का, तो टाइम नहीं मिलता, पर जब भी वो फ्री होती है तो वो आती है प्रैक्टिस करने, और साथ में बच्चों के साथ मैच भी खेलती है, बहुत मोटिवेट करती है कि आप और मेहनत करो, इंडिया के लिए कैसे खेलना है। तो वो हम्म चीज़ एक्सपीरियंस शेयर करती है बच्चों के साथ। हम्म। तरुण जी, दीप्ति शर्मा महिला खिलाड़ी है, जी लेकिन वो प्रैक्टिस बॉयज़ के साथ करती थी। जी जी जी। उस बारे में क्या कहेंगे? और ऐसा क्यों करती थी वो? मतलब एक जैसे उसको अपना बहुत अलग तरीके से लेवल अप करना था, उसको बहुत जल्दी हुँ, चीज़ों को ग्रैब करना था, तो अगर वो फीमेल के साथ में प्रैक्टिस करती, तो उनकी बॉलिंग पेस में और लड़कों की बॉलिंग पेस में बहुत फ़र्क होता है, हुँ, हुँ, और स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क होता है। तो वो लड़कों के साथ इसलिए करती थी ताकि उसको लड़कियों का गेम ईज़ी लगे। तो वो उसको मतलब उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफ़ॉर्म करना है, अलग दिखना है, तो वो और हार्ड प्रैक्टिस करती थी, इसलिए लड़कों के साथ प्रैक्टिस करती हुँ। थी। अच्छा, उसकी गेम में सबसे ज़्यादा ताकत क्या है? मैं मतलब आप उसको मतलब तीनों आप उसका फॉर्मेट देखिए, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, वो तीनों में बहुत स्ट्रांग है। हुँ, हुँ, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, वो सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। अभी आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के फाइनल में हुँ, कि वो किस सिचुएशन में आई, वहाँ पे रन की डिमांड थी, तो हुँ, उसने वहाँ पे अटैकिंग बैटिंग करी है। हुँ, हुँ, और बॉलिंग में ज़रूरत पड़ी तो उसने बॉलिंग में भी 5 विकेट लिए। हुँ, और फील्डिंग में भी आपने देखा होगा एक रन आउट भी रन किया है। आउट भी किया था। तो जी, ओवरऑल आप देखोगे कि वो सिचुएशन को बहुत अच्छा, प्रेशर को बहुत अच्छा हैंडल करती है, जी, इसलिए वो अलग प्लेयर है, बड़ी प्लेयर है। हुँ। अच्छा, दीप्ति ने इस वर्ल्ड कप में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दी जो जी किसी के नाम नहीं है। जी जी। एक मैच में, वो भी फाइनल में 5 विकेट और 50 से ज़्यादा रन। अच्छा। तो इस बारे में क्या कहेंगे? कोई बड़ा प्लेयर जो होता है, मतलब प्लेयर सारे ही बड़े होते हैं, लेकिन जो प्रेशर को जितना अच्छा हैंडल कर लेता है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि वो लड़कों के साथ प्रैक्टिस करती, तो वो मैच्योरिटी उसके अंदर वो वहां से आई कि जितना बड़ा मैच होगा वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगी, हुँ, हुँ, उतना ही अच्छा उसको, क्योंकि उसको कंट्रोल करना आता है अपने आप को। तो हुँ। इसलिए वो आपको इतना बड़ा मंच पे इतना बड़ा परफॉर्मेंस आपको देखा फाइनल वाले दिन। बहुत साल से वो आपके साथ खेल भी रही है, जी। प्रैक्टिस करती है। तो उसके मैच की या उसके खेल की सबसे बड़ी खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बोलूँगा कि वो जब भी प्रैक्टिस करती थी हम लोगों के साथ में, तो बहुत बात करती थी कि भैया और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो सीखने की ललक थी ना, वो नेक्स्ट लेवल थी। हुँ, हुँ, मतलब एक होता है प्लेयर की मैं खेल लिया, प्रैक्टिस हो गई, इनफ है, पर वो प्रैक्टिस के बाद में भी और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। प्रैक्टिस खत्म हो गई, उसके बाद वो फील्डिंग, भैया 100 कैच पकड़ लूँ, या मतलब पूछने की बहुत उसके अंदर वो थी मतलब अभी इंटरनेशनल प्लेयर होने के बाद भी, इतनी बात। बड़ी प्लेयर होने के बाद भी आज भी वो
सीखती है। आज भी वो ऐसे ही ग्राउंड पे आएगी तो आज भी वैसे ही रहती है जैसे पहले रहती थी। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी बड़ी प्लेयर हो गई हूँ ये वो। आज भी वो उसी तरह से मेहनत करती है, उसी तरह से अपना हार्डवर्क करती है, सबके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है। ओके। ये सबसे अच्छी बात है उसकी। अच्छा तरुण जी, दीप्ति फास्ट बॉलर थी, जी है ना? और उसने अपने आप को स्विच किया स्पिन में। जी। वो किन परिस्थितियों में किया और ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ी इसको? ऐसे क्या, जब हम प्रैक्टिस करते हैं साथ में तो क्या होता है कि हम कोई काम करते आ रहे हैं, उसमें हमको कुछ मजा नहीं आ रहा। ठीक है, तो मजा नहीं आ रहा तो क्या करते हैं, हम कभी कभी कुछ और करने की कोशिश करते हैं। जैसे हुँ। आपने देखा होगा कोई विकेट कीपर है तो बॉल डालने की कोशिश हुँ, करता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसे ही उसने ऑफ स्पिन डालने की कोशिश करी। अच्छा। तो उसकी बॉलिंग में जो एक रोटेशन होता है, हुँ, हम हुँ। क्रिकेट में बोलते हैं बॉल का रोटेशन होता है, हाँ। जो जो बॉल रोटेट करती है, तो हुँ, हुँ। उसका रोटेशन इतना जबरदस्त था। तो उसको देखते हुए उसको फिर बोला कि आप स्पिन करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। और वो सब आपके सामने है। वो यही वजह है कि उसने सबको हैरान कर दिया स्पिन करके करके। मुझे लगता है फास्ट बॉल करती तो शायद मुझे लगता है इतना नहीं, क्यों, रिस्पॉन्स। क्योंकि फास्ट बॉलिंग एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, उसका रोटेशन बहुत अच्छा था, हुँ, हुँ। इसलिए उसको स्पिन के लिए बोला कि करते हैं। एक तेज़ गेंदबाज जब स्पिन करता है जी तो उसमें सबसे उसकी भी ख़ासियत, हालाँकि मैं आप ज़्यादा जानते हैं, जी वो गेंद को टर्न कराना, जी। वो उसने कहाँ से सीखा? जो उसके कोच हैं, तो उन्होंने उसको देखा था फर्स्ट टाइम मीडियम पे, इसके बाद बॉल डालते हुए ऑफ स्पिन में। तो उन्होंने फिर उसके ऊपर काम किया। तो हुँ, जब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया तो उनको लगा कि हाँ, ये बॉलिंग में ज़्यादा कैपेबल है अकॉर्डिंग टू मीडियम पेस। हुँ, तो उसने ऑफ स्पिन करवाना उन्होंने शुरू किया, और फिर आगे उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया, तब वो जाके आज इतना अच्छा स्पिनर बनी है। हुँ, तो जो बॉल घूमने का उसका जो आप बोल रहे हैं, तो उनसे ही सीखा उसने, हुँ, हुँ। बॉल घुमाना कैसे घुमाते हैं बॉल को। जब वो खेलती थी तो क्या आपको लगता था कि इसकी इस एरिया में इसकी कमज़ोरी है? कभी फ़ील हुआ ऐसा? नहीं, मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता था कि वो थोड़ा जल्दी से लेट डाउन हो जाती थी कि परफॉर्म नहीं हुआ या रन नहीं बने एक मैच में, तो लेट डाउन। बाकी वो प्लेयर तो नो डाउट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। हुँ, हुँ। अच्छा जब इतना बड़ा प्लेयर हो जाता है तो वो किसी का मेंटर या किसी का गाइड भी बन जाता है। जी तो आपकी अकेडमी में बच्चे भी आते हैं और वो जब जी प्रैक्टिस के लिए आती भी हैं ग्राउंड पे, जी। तो बच्चों के साथ उसी तरह से बिहेव करती हैं या स्टार जैसे अलग अपना बिहेव करता है उस नहीं तरह नहीं, से? वो जैसे पहले थी बिल्कुल वैसे ही आ जाती है, वैसे ही उनके साथ घुल मिल के प्रैक्टिस करती है, वैसे ही फील्डिंग सेशन करती है, वैसे ही नेट सेशन करती है। फिर एक सेशन खत्म होने के बाद में बच्चे बैठते हैं, हुँ, हुँ। फिर वो आपस में बातें करते हैं, प्रैक्टिस की थोड़ा सा इधर उधर, तो वो वैसे ही बातें करती है जैसे पहले करती थी। हुँ, हुँ। मतलब पूरा एक्सपीरियंस शेयर करती है, फिर मोटिवेट भी करती है कि आपको आगे खेलना है हुँ, तो कैसे खेलना है, तो वो उसके लिए भी मोटिवेट करती है हुँ। बच्चों को। तो आज के बच्चों के लिए रोल मॉडल कह सकते हैं दीप्ति शर्मा को? एग्जैक्टली बिल्कुल, उससे बड़ा एग्जाम्पल अभी महिला क्रिकेट में तो मैं नहीं समझता, और पूरे आगरा के लिए, पूरे देश के लिए वो बहुत बड़ा रोल मॉडल है। हुँ। अच्छा, आगरा की अगर बात करें तो आगरा ने काफ़ी सारे प्लेयर्स दिए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आप जी दीप्ति शर्मा की बात कर लें, पूनम शर्मा की बात कर लें जी। महिला की, और मुझे नाम याद नहीं है, आपको बताऊँगे। दीपक चाहर है, दीपक राहुल चाहर हैं चाहर है, आपके, राव ध्रुव चाहर जुरैल है। हैं, जुरैल हैं आपके। जी। तो आगरा को कह सकते हैं कि प्लेयर्स की खान हो गया, खासकर क्रिकेट में? आप बोल सकते हो, अभी तो बहुत सारे टैलेंट जो है, जो जो पता ही नहीं है लोगों को कि जो बड़े बड़े मंचों में खेल रहे हैं आज भी, हुँ, और लेकिन उनको अभी उतना हाईलाइट नहीं मिला है, हुँ, और वो प्लेयर बहुत बड़े हैं। और आगरा के पास बस मैं तो ये बोलूँगा कि बहुत प्लेयर है, बहुत टैलेंट है, पर आगरा को उनको थोड़ा-सा कोशिश करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, हुँ, सपोर्ट करना पड़ेगा उन प्लेयरों को। हुँ, हुँ, जो प्लेयर खेल रहे हैं वो तो खेल रहे हैं, हुँ, पर लेकिन जो टैलेंट वेस्ट हो रहा है आगरा का, जो अलग स्टेटों से जाके, अलग देशों से जाके खेल रहा है, हुँ, हुँ। तो वो वेस्ट हो रहा है, उसको कहीं न कहीं हमें देखना चाहिए। और आगरा के सब लोगों को इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि कैसे हम लोगों को अच्छे प्लेयर्स को वेस्ट नहीं करना, उनको यूज़ करना है। अच्छा, जब सेमीफ़ाइनल में टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था जी। और फाइनल में साउथ अफ्रीका के साथ मैच था, तो क्या लग रहा था कि ये फाइनल में लड़कियां कुछ कर जाएंगी, अच्छा कर जाएंगी? अगर आप खासकर दीप्ति से क्या उम्मीद थी? क्या अगर दीप्ति अपना परफॉर्मेंस कैसे रखेगी? अगर हम थ्रू आउट टूर्नामेंट अगर देखते हैं पूरा, हम्म, तो इंडिया टीम का जो एनर्जी लेवल था, हम्म, वो बहुत अलग लेवल पे दिख रहा था। हम्म, क्योंकि जो हम लास्ट सीरीज खेल के आ रहे थे, सारी चीजें करके आ रहे थे, तो इंडिया टीम का कॉन्फिडेंस बहुत अलग था। हम्म, तो मतलब सॉरी, ये तो था ही कि मतलब इंडिया टीम अच्छा करेगी, पर हम्म, कोशिश ये था दिन पे दिन जैसे उन्होंने अपने गेम को इम्प्रूव किया, जैसे जैसे अपने प्लानिंग्स बनाई अकॉर्डिंग टू टीम, हम्म, वो बहुत एक्स्ट्रा थे।
जो कैप्टन ने जो डिसीजंस लिए, प्लेयर्स को जो रोल दिए गए कि तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा ये, तो सबने अपना 100% दिया। जब सेमीफाइनल जीते थे तो ये था साउथ अफ्रीका के साथ में कि ऑस्ट्रेलिया एक लगता था कि जो इंडिया को हरा सकती है, पर जब इंडिया वहां पर जीती तो फिर फाइनल लगता था कि हम जीत जाएंगे। साउथ अफ्रीका के साथ तो वैसे ये जुड़ा हुआ कि वो तो बेचारा फाइनल में हार नहीं है उसको। उनके साथ तो मतलब एक डिसएडवांटेज बहुत है। ये हमेशा से रहा है उनके Exactly. साथ। अच्छा, आपको लगता था कि दीप्ति गेंद के साथ बल्ले से भी कमाल कर जाएगी? ये मैं तो क्योंकि मतलब बेसिकली तो बॉलर है, लेकिन उसने मैं जो ऑलराउंडर प्रदर्शन किया जी वो बड़ा सुपर। मैं दीप्ति के साथ मैं बता रहा हूँ, दीप्ति के साथ बहुत खेला हूँ तो दीप्ति को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो वो बॉलिंग तो मैं बाद में बोलूंगा, वो बैट्समैन ज्यादा अच्छी है। अच्छा। एग्जैक्टली मतलब बैट्समैन वो बहुत एक्शन, आप प्रेशर सिचुएशन में कभी आप उसको खिला के देखो तो प्रेशर सिचुएशन में एक्चुअल पता चलता है कि बैट्समैन क्या है, उसका टेम्पर्ड क्या है। तो वो उसने प्रेशर सिचुएशन में हमेशा अच्छा किया होगा। कभी भी आप मैच उठा के देखना, प्रेशर सिचुएशन अच्छा करती है वो, बैट्समैन ज्यादा अच्छी है वो। अच्छा, जब लौरा ने पिच को संभाला जी और दीप्ति ने उसको आउट किया, जी तो उस टाइम पे कैसा फील हुआ? क्योंकि वो सेट बल्लेबाज थी। जी उस टाइम क्या फील हुआ आपको? वो टर्निंग पॉइंट था मैच का, मतलब लॉरा को आउट करना, क्योंकि वो साइड खेल रही थी और सबसे बड़ी चीज कि वो रन रेट को बहुत अच्छा सर्कुलेट कर रही थी। तो वहां पर यही था कि कोई भी प्लेयर, कोई भी बॉलर आए, इनिशिएट ले और उसको आउट करे या उसको प्रेशर में डाले। पर लेकिन दीप्ति ने वो बहुत इजीली करके दिखा दिया कि मतलब उसने आउट ही कर दिया उसको। तो वो उसको पता है प्रेशर सिचुएशन में कैसे उसको हैंडल करना, उसको पता है। अच्छा तरुण जी, आपके साथ दीप्ति खेली है और वर्ल्ड कप में पहुंची है। जी वर्ल्ड कप में खेलते टाइम भी आपने देखा होगा टीवी पे, है ना? जी तो उस टाइम पे क्या फीलिंग्स आ रही हैं आपको? क्योंकि आपके साथी खिलाड़ी है जी और आप सीनियर है तो सीखती भी होगी आपसे, जी जी सीखा भी है उसने। मतलब एक प्राउड लगता है कि एक अपने शहर की बच्ची और हमारे साथ जो कल को अपना मतलब प्रैक्टिस सेशन सारी चीजें शेयर कर रही है, उसके बाद में वो एक इतने बड़े लेवल पे जाके परफॉर्म कर रही है। मतलब एक खेलना एक अलग चीज होती है, वहां पर जाके स्टेब्लिश होना, परफॉर्म करना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। उस प्रेशर को हैंडल करना बहुत प्राउड लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे वो और ज्यादा अच्छा करे और देश का नाम रोशन करे। ये यूपी विजार्ड के लिए वो खेलती हैं, यूपी विजार्ड के लिए। जी और इंडियन टीम में तो है ही है। जी और आपके पूनम यादव भी आगरा के प्लेयर्स हैं। जी पूनम का पहले सिलेक्शन हुआ, दीप्ति का बाद में जी हुआ। जी जी अभी पूनम को मौका नहीं मिल रहा है। जी दोनों प्लेयर्स का अगर कंपैरिजन करें जी तो बेहतर कौन? देखो दोनों का कंपैरिजन मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि दीप्ति ऑलराउंडर है और पूनम भी सिर्फ बॉलर है। तो उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अगर वो भी ऑलराउंडर होती है और ये भी ऑलराउंडर होते तो एक बार को हम कंपैरिजन करते। जैसे हम किसी इंडिया प्लेयर का अगर कोई भी प्लेयर लेते हैं, जैसे हार्दिक लेते हैं, तो हम शिवम दुबे के साथ उसका कंपटीशन करते हैं, हम विराट के साथ नहीं करते क्योंकि वो ऑलराउंडर ही नहीं है ना। तो जो ऑलराउंडर होगा उसके साथ में उसका कंपटीशन रहेगा। अगर आपको फील होता है कि अगर पूनम भी शायद ऑलराउंडर हो तो दोनों आगरा की दोनों बेटियां एक साथ खेल रही होती? हाँ देखो, होने को तो बहुत सारी चीजें हो सकती है पर ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एक साथ हो। अब पूनम भी अपने अपने जो उन्होंने देश के लिए उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है, विकेट्स लिए हैं काफी। तो नो डाउट उन्होंने जो अपने फील्ड में किया उन्होंने भी बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल कर रखे हैं, तो वो भी छोटी चीजें नहीं है। वर्ल्ड कप सारे तो नहीं खेलेंगे, हाँ सारे। वर्ल्ड कप तो वही लोग खेलेंगे जिसका लक है। अभी आप शेफाली वर्मा को ही देख लो, कोई शेफाली का चांस ही नहीं था और देखो कहाँ से चीज है। तो कहाँ ये तो गॉड्स प्लान है, तो कुछ नहीं हो सकता उसमें तो। अच्छा, शेफाली वर्मा की बात करें तो उसने कहा था कि मैं इसे जिता के मानूंगा, मुझे जो मौका मिला है ये हो सकता है मुझे इसीलिए मिला हो। जी 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 तो ये पल कभी कभी आते हैं। तो तरुण जी, कोई स्टोरी या कुछ किस्सा बताइए दीप्ति शर्मा के साथ, जी जी जो खेलते टाइम पे, प्रैक्टिस टाइम पे हो, जो आप शेयर करना चाहें। जब दीप्ति जब प्रैक्टिस करने आती तब छोटी थी काफी। तो बाला भाई अपने साथ उसको लेकर आते थे, मतलब नो डाउट कि एक जो इतनी बड़ी आज हम स्टोरी पे बात कर रहे हैं, तो उस स्टोरी के पीछे का जो मेन आदमी है वो बाला भाई, सुमित। सुमित भाई। हाँ, उनके भाई जो हाँ उनको बाला नाम से बोलते हैं क्योंकि हाँ। मेरे वो सीनियर भी थे। हाँ। तो उनको बाला भाई के नाम से बोलते, तो वो उसको लेके आना, एक प्लेयर के पीछे ना एक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। प्लेयर प्रैक्टिस कर सकता है, पसीना बहा सकता है, खून बहा सकता है ग्राउंड पे, लेकिन चीजों को मैनेज नहीं कर सकता। प्रैक्टिस के इक्विपमेंट्स लेना, डाइट प्रॉपर लेना, रिकवरी करना, वहां तक पहुंचना, कहीं भी मैच है, ट्रायल है तो वहां पहुंचना, पहुंचना। उन चीजों की व्यवस्था करना, वो सुमित भाई ने बहुत जबरदस्त तरीके से करी है,
जिसकी वजह से आज दीप्ति यहाँ पर है। सुमित के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने दीप्ति के करियर के लिए जी अपना करियर एग्जैक्टली दांव पे लगाया। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी है, उन्होंने अपनी सारी चीजें साइड में करी। मैं बता रहा हूँ ना कि एक जॉब की तरह करते थे वो, सुबह लेकर आना और प्रैक्टिस सेशन पे उसको रखना, पूरे टाइम वो रहते थे उस टाइम पे कि दीप्ति कभी ये खा ले कभी वो खा ले। तरुण जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आगरा की बेटियां पूनम यादव और दीप्ति शर्मा दोनों जब मैदान पे थी, एक कमेंट्री बॉक्स में थी, एक खेल के मैदान पे थी, उस टाइम आपको कैसा महसूस हुआ? मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि पूनम देवी वही फील कर रही होंगी कि मैं ही खेल रही हूँ एक तरीके से, क्योंकि उस टाइम पे सारा इंडिया यही फील कर रहा था कि इंडिया जीते। जीते, हाँ। तो वहां पर किसी का ये नहीं था कि मैं खेलूं या मैं ना खेलूं या मैं बाहर हूं, तो सबका यही था कि बस इंडिया जीते। तो पूनम दी एक ऐसे क्रिकेटर जैसे मैं फील कर रहा था कि वहां पर सिर्फ मुझे इंडिया जीतता दिख रहा था और कुछ नहीं। हम्म। पूनम काफी सीरियस है, मैंने देखा है, क्योंकि उनका जब सिलेक्शन हुआ था तो सबसे पहले कवर मैंने ही किया था उनको। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये कि जब दीप्ति शर्मा आगरा आएंगी जी तो आपने उनके लिए क्या खास तैयारियां करके रखी हैं और क्या बातें करेंगे आप उससे? मैं सबसे पहले तो मतलब दीप्ति से बात करूँ, मतलब उसके वो पहले तो टाइम निकाले। हम्म, अगर वो आती है ग्राउंड पे तो बच्चों के साथ में टाइम अगर स्पेंड करी तो उसका एक बहुत अच्छा स्वागत करेंगे, हम्म, जो बेस्ट हो सकता है, जो हमारा बेस्ट होगा हम उसके लिए करेंगे। उसके बाद में उससे बातें करेंगे थोड़ा सा कि क्या जर्नी के बीच में, वर्ल्ड कप की जर्नी के बीच में क्या प्लानिंग्स करते रहे, कैसे उन्होंने तैयारी करी और कैसे इतनी बड़ी ट्रॉफी को उन्होंने हासिल किया। हम्म, तो मैं उससे एक्सपीरियंस लूंगा ताकि मैं बच्चों के साथ शेयर कर पाऊँ। हम्म। तो आने वाले जो हमारी जनरेशन है, आने वाली जो पौध है, उसको वो चीज़ फील हो, उसको पता चले कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं उससे ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण सिंह, आप हमारे शो में आए। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ या नई किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।